हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 4 का सेकेंड चैप्टर और इसका नेम है मिट्ठू एंड द येलो मैंगो। हम ऑलरेडी 3 यूनिट्स कवर कर चुके हैं और 4th यूनिट की हम फर्स्ट पोएम भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसका नेम है मिट्ठू। मिट्ठू जो है एक तोता है, उसका नाम है मिट्ठू। एंड माने होता है और, येलो माने होता है पीला और मैंगो माने होता है आम। तो ये एक मिट्ठू मतलब तोते की और एक येलो मैंगो की स्टोरी है। मिट्ठू वॉज अ पैरट। मिट्ठू जो था एक पैरट था, मतलब तोता था। अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बीक। बीक माने होती है चोंच, रेड माने होता है लाल, ग्रीन माने होता है हरा और पैरट माने होता है तोता। तो एक हरे रंग का तोता जिसकी लाल जो थी चोंच थी। वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग। एक दिन मिट्ठू क्या कर रहा था, उड़ रहा था। वॉज फ्लाइंग माने उड़ रहा था। ही लव्ड टू फ्लाई। उसे जो है उड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। ही लुक्ड डाउन। एक दिन उड़ते उड़ते जब वो उड़ रहा था तो उसने उड़ते उड़ते नीचे की तरफ देखा। लुक्ड माने देखा, डाउन माने नीचे, और लव्ड माने पसंद था, फ्लाई माने उड़ना। ठीक है। ही सा अ बिग येलो। तो जब उसने ऊपर से नीचे की साइड देखा तो उसने क्या देखा, सा माने देखना, अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक बड़ा सा येलो मैंगो था। ओके। मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज। जो मिट्ठू था उसको मैंगोज बहुत अच्छे लगते थे। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो ही सेड। तो उसने क्या कहा, वॉन्ट माने चाहना, ठीक है, ईट माने खाना और सैड माने कहा। तो उसने कहा कि मैं ये जो येलो मैंगो है मैं इसको खाना चाहता हूँ। ही फ्लू डाउन टू द ट्री। तो वो ऊपर उड़ रहा था ना, तो वहाँ से वो उड़कर उस पेड़ के पास पहुँचा। काव काव गो अवे, दिस इज़ माई ट्री सेड अ वॉइस। तो जब वो पेड़ के पास पहुँचा तो वहाँ पे उसी एक आवाज़ सुनाई दी जो आवाज़ कर रही थी काव काव। और उस आवाज़ ने उससे कहा गो अवे। क्या कहा उससे कि तुम यहाँ से चली जाओ। दिस इज़ माई ट्री, ये मेरा पेड़ है। मिट्टू लुक्ड अप। मिट्टू ने ऊपर की ओर देखा। ही सा अ बिग ब्लैक क्रो। तो उसे क्या दिखाई दिया, एक बड़ा सा काले रंग का कौवा दिखाई दिया। काव काव गो गो। तो वो कौवा क्या कर रहा था, काव काव कर रहा था और उससे कह रहा था जाओ जाओ। द क्राउ शाउटेड। तो क्रो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था कि तुम यहाँ से जाओ। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। और उसकी जो वॉइस थी ना बहुत तेज़ थी। तेज़ मतलब जो जो कानों को चुभे और जिसकी वॉइस सुनकर आप डर जाओ। ठीक है, थोड़ी ऊंची आवाज़। तो उसकी कैसी थी, ऊंची आवाज़ थी उसकी। मिट्ठू वॉज आफ्रेड ऑफ द क्रो। तो उसकी आवाज़ को सुनकर जो मिट्ठू था उससे आफ्रेड माने डर गया। ही फ्लू अवे। वो वहाँ से भाग गया, उड़ गया, मतलब फ्लू माने उड़ना। मिट्ठू सा आ रेड बैलून। तो वो वहाँ से उड़ गया, उसे तब एक रेड बैलून दिखाई दिया। मिट्ठू सा रेड बैलून मतलब मिट्ठू ने एक रेड बैलून को देखा। वो वहाँ से उड़ गया, तो वो उड़ रहा था, उसे उड़ते हुए एक पेड़ के पास एक रेड बैलून दिखाई दिया। इट वॉज अंडर अ ट्री। वो रेड बैलून कहाँ रखा था, एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे जो है बैलून रखा हुआ है। ही हैड एन आइडिया। उसे उस बैलून को देखकर एक विचार आया, एक प्लान आया मतलब। ही पिक्ड अप द रेड बैलून। उसने उस बैलून को उठा लिया। पिक्ड अप माने उठा लिया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट। तो उसने जब उसे उठाया तो उसने इतनी केयरफुल होके उसे उठाया कि वो फूट ना जाए। बर्स्ट माने फूट जाना, और केयरफुल मतलब उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया उसको, और पूरी जो है उसकी केयर की। ठीक है, मतलब वो ये नहीं चाहता था कि वो फूट जाए, तो उसने बहुत अच्छे से उसको उठाया। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री। और वो उस बैलून को लेकर मैंगो ट्री के और उड़ गया। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। जो क्रो था वो पेड़ पर बैठा हुआ था। मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री। तो मिट्ठू ने क्या किया, वो जो है वेंट माने चला गया और बिहाइंड माने पीछे। तो जो क्रो था वो तो पेड़ पर बैठा हुआ था, तो मिट्ठू जो है नीचे से ही पेड़ के पीछे चला गया। ठीक है, वो क्रो के सामने नहीं आया। ही पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बिक। तो उसने क्या किया, अपनी लाल चोंच से उस बैलून को पैक्ड कर दिया। ठीक है, मतलब क्या कर दिया, उस चुभो दी, अपनी जो बीक थी वो उसमें चुभो दी। पॉप द बैलून बर्स्ट। ठीक है,
और जब उसने अपनी चोंच को उसके अंदर चुभोई, जैसे आप ये इसमें देख पा रहे हो, वो क्या कर रहा है, उसको चुभा रहा है अपनी जो चोंच है। तो जब उसने ये किया तो क्या हुआ, जो बैलून था वो बर्स्ट हो गया, मतलब फूट गया। और उसके अंदर से कैसी आवाज़ आई, जब जब आप बैलून को फोड़ते हो तो एक आवाज़ नहीं आती, पॉप करके। ठीक है, तो यहाँ पे वो साउंड को डिस्क्राइब किया गया है। तो वो बैलून क्या था, फट गया और इट मेड अ लाउड नॉइज़। और जब वो बैलून फटा तो उसकी अंदर से क्या है, बहुत ज़्यादा जो है लाउड नॉइस आई, मतलब वो फटने की जो आवाज़ थी ना वो बहुत तेज़ थी, बहुत लाउड थी। काउ सेड द क्रो, तो क्रो ने कहा, काँव काँव करने लगा उसकी आवाज़ को सुनकर क्रो, एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और वो जो है पेड़ से नीचे गिर गया। ठीक है, जैसे वो फटा ना गुब्बारा तो वो क्रो एकदम डर गया और पेड़ के नीचे गिर गया। काँव काँव अ बिग गेन इज़ आफ्टर मी सेड द क्रो, तो जो क्रो था वो क्या कहने लगा, उसकी जो गुब्बारे की आवाज़ थी उसे लगा कि वो एक बिग गन की आवाज़ है। ठीक है, एक बड़ी बंदूक की आवाज़ है। तो उसने कहा कि एक बड़ी गन मेरे पीछे आ रही है, और वो भाग गया वहाँ से। ही फ्लू अवे, वो वहाँ से उड़ गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री, और वो कभी भी उस पेड़ के पास वापस नहीं आया। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो पैरट था, जो मिट्ठू था, उसने एक रेड बैलून लिया और वो बैलून लेकर पेड़ के सीधे पीछे चला गया। तो क्रो ने उसको देखा नहीं, क्रो से नहीं देख पा रहा था। अब उसने क्या किया, अपनी चोंच से उस जो है बैलून को फोड़ दिया, और उस बैलून से जो आवाज़ आई, उसकी फटने की जो आवाज़ थी, उससे जो है क्रो जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे लगा कि वो जो साउंड है वो किसी गन की साउंड है, और कोई शिकारी या कोई पर्सन जो है उसे मारने के लिए बड़ी गन लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये सोचकर वो क्या करने लगा, वो मतलब वहाँ से उड़ गया। मिट्टू केम टू द ट्री, और जब वो उड़ गया तो मिट्टू जो है पेड़ के पास आया। ही एट द बिग येलो मैंगो, और उसने एट माने खाया, वो जो बिग येलो मैंगो था उसने खा लिया। यम्मी यम्मी, बहुत यम्मी है ये, व्हाट अ नाइस मैंगो, कितना बढ़िया आम है ये। ही सैड, उसने कहा। ही वॉज वेरी हैप्पी, क्लेवर मिट्टू, तो वो जो था बहुत ज़्यादा खुश था। हैप्पी माने खुश या प्रसन्न। ठीक है, तो मैंगो को खाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। लास्ट में दे रखा है क्लेवर मिट्टू, जो मिट्टू था वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था। क्यों, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा आइडिया सोचा था मैंगो को खाने के लिए। ओके, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं चित्रा नरेंद्रन। ठीक है, इस जो चैप्टर के राइटर हैं। अब इसके हम कुछ एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। पहले न्यू वर्ड्स देखते हैं। तो ब्लैक माने होता है काला, क्रो माने कौवा, मैंगो माने आम, पैरट माने तोता। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, मिट्टू ने पेड़ पर क्या देखा था। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम, मिट्टू सा ऑन द ट्री आ येलो मैंगो। ठीक है, आ बिग येलो मैंगो। ओके, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, तो जो बिग ब्लैक क्रो था उसने क्या कहा मिट्टू से, गो अवे दिस इज़ माई ट्री। ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे, द बिग ब्लैक क्रो सैड। ठीक है, से के बजाय यहाँ पे आ जाएगा सैड। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड का यूज़ हुआ है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैड। डिड हटा के सैड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब डिड हटाते हैं हम लोग तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आ जाती है टेंस की, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे सैड आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे होगा, द बिग ब्लैक क्रो सैड गो अवे दिस इज़ माई ट्री, यही कहा था ना उसने। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री, मिट्टू ने पेड़ के नीचे क्या देखा, तो मिट्टू सा अंडर द ट्री आ बैलून। ठीक है, आ बिग बैलून। नेक्स्ट है हमारा, डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज़, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्या आपको मैंगोज़ खाना अच्छा लगता है। यस, आई लाइक ईटिंग मैंगोज़। नेक्स्ट है, डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज़, वाई, आपको ग्रीन मैंगोज़ पसंद है, अगर पसंद है तो क्यों पसंद है वो आपको लिखना है। ठीक है, इस आंसर आप खुद से दे सकते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, यस आई लाइक ग्रीन मैंगोज़ बिकॉज दे आर, कैसे होते हैं वो, खट्टे होते हैं। यू कैन राइट द सॉर। ठीक है, द ग्रीन मैंगोज़ आर सॉर एंड आई लाइक इट। ठीक है, मतलब खट्टे होते हैं तो हमें
मुझे पसंद है, इसलिए मैं जो है ग्रीन मैंगोज़ को लाइक करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है डू यू लाइक येलो मैंगोज़, वाई? आपको येलो मैंगोज़ पसंद है? अगर आपको येलो मैंगोज़ पसंद है तो क्यों पसंद है? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हो, यस आई लाइक येलो मैंगोज़ बिकॉज क्या होते हैं, वो पके हुए होते हैं और बहुत स्वीट होते हैं। ठीक है, दे आर राइप एंड दे आर वेरी स्वीट। ठीक है, अंदर से क्या होते हैं, यम्मी होते हैं बहुत। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट आपका है कलर द चिली रेड एंड द पैरट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस। तो आपको नीचे एक पिक्चर दी गई है और कहा गया है इस पर आपको कलर करना है, तो ये आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको फिर ट्रेसिंग दी गई है। नेक्स्ट आपको दिया गया है मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। तो आपको फ्रूट दिए गए हैं एक तरफ कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और दूसरी तरफ आपको दिए गए हैं उनके पेड़, ट्रीज़, और आपसे कहा गया है कि आप इनको मैच कीजिए। तो मैच करते हैं। पहला बनाना दिया गया है, बनाना का ट्री, बनाना को बनाना ट्री से मैच करेंगे। बनाना ट्री तो सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट है कोकोनट को कोकोनट ट्री से करेंगे। नेक्स्ट है एप्पल, तो एप्पल को एप्पल के ट्री से करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स वाइन से करेंगे। नेक्स्ट है मैंगो, मैंगो ट्री से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैचिंग करनी थी। नेक्स्ट आपका है ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे आपको जो डॉटेड लाइन दी गई है उसमें आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, डॉट डॉट करके दिया गया है, इसको आपको ड्रॉ करना है अच्छे से। ये आप बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चूज़ अ लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स बिलो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इस बॉक्स में वॉवल दिए गए हैं, AEIOU वॉवल्स होते हैं, और आपसे कहा गया है कि इनमें वॉवल्स को फिल कीजिए। तो फिल करते हैं। पहला है आपका एस, तो S-T, इसमें आप दो तरह के दो वॉवल फिल कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो वो कर सकते हैं आप। जैसे SAT सेट, ये भी सही सही वर्ड है, करेक्ट वर्ड है। और SIT सिट, ये भी करेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी वॉवल फिल कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका PIG, पिग आएगा इसमें, इसमें और कोई वॉवल तो नहीं आ सकता है ना। नेक्स्ट है आपका BAG, बैग, इसमें BEG भी आ सकता है, बैग। ठीक है, बैग माने होता है भीख मांगना भी होता है। ठीक है, बैगर, तो BEG भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप एक ही कीजिएगा। ठीक है, बैग माने बस्ता। नेक्स्ट है आपका DOT, डॉट। ओके, नेक्स्ट है आपका SUN, इसमें भी आप दो फिल कर सकते हो, SUN सन या फिर SON सन। सन, SUN सन माने सूरज, और SON सन माने बेटा। नेक्स्ट है आपका F, इसमें भी आप टू वॉवल्स फिल कर सकते हो, FAN फैन, या FUN या FAN। फैन माने क्या होता है, पंखा, और फन माने फन होता है, मस्ती करना, मतलब LEG, लेग। ओके, नेक्स्ट है हमारा SIT सिट अगेन। ठीक है, अगर आप इसमें A भरोगे तो यहाँ पे I भर देना, और अगर फर्स्ट वाले में I भरोगे तो इसमें A भर देना। नेक्स्ट है हमारा LIT लिट, या LET लैट भी कर सकते हैं, LET लैट। ओके, नेक्स्ट है हमारा B-N, इसमें बन कर सकते हैं, बैन भी हो सकता है और बन भी हो सकता है। अगेन टू वॉवल्स फिल कर सकते हैं, BAN बैन, या BUN बन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और ये यूनिट भी इस चैप्टर के साथ फिनिश हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।